सो हेलो व्यूअर्स, मेरा बचपन से एक सपना है कि मैं जापान के स्कूल देख करके आऊँ, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देख करके आऊँ। खैर, मैं तो जापान नहीं जा पाया, सपने में जरूर गया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जापान का पूरा एजुकेशन सिस्टम आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना और एक सेकंड भी स्किप मत करना। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जापान के स्कूल इतने खास क्यों हैं और क्यों जापान के बच्चे इतने इनोवेटिव होते हैं, क्यों सारे के सारे बड़े बड़े इन्वेंशंस, बड़ी बड़ी चीजें आजकल वहीं पर होती हैं। ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जापान में स्कूल का एक फिक्स टाइम कर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा उस स्कूल के उस टाइम से लेट होता है तो उस दिन उसको करनी पड़ती है सफाई। और सफाई से याद आया कि वैसे भी जापान के अंदर स्कूलों में बच्चे खुद ही करते हैं सफाई। जहां तक बात है उनके खाने पीने की, तो एक अच्छा सा मील, उसका एक चार्ट बच्चों को बना करके दे दिया जाता है। बच्चे उसी के अकॉर्डिंग डाइट को फॉलो करते हैं। अब बात जब साफ सफाई की चली है तो साथ में टीचर्स और प्रिंसिपल भी मिलकर के सफाई करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि बच्चे के मन में ये बात सिखा दी जाए, उसको ये बात बता दी जाए कि बेटा जी, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता। आप अपने घर पर भी तो काम करते हो और काम के मामले में सफाई करना बिल्कुल भी छोटा काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि बच्चों को और क्या सिखाते हैं। जो भी बच्चों को सिखाया जाता है उसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी उनको दिया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज को देने का मकसद बड़ा सिंपल है कि बच्चे को वो समझ में आए, बच्चा उसको उस लेवल पर जाकर के सीखे जो बच्चे को सच में सीखना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें बच्चे को और क्या सिखाया जाता है, तो जी हाँ, बच्चे को सिखाए जाते हैं एटिकेट्स। बच्चे को सिखाई जाती है सभ्यता, संस्कार। क्योंकि जापानियों का भी ये मानना है कि अगर बच्चा संस्कारी नहीं होगा, बच्चे को संस्कार नहीं होंगे, उसको अपने कल्चर नहीं पता होगा, उसको जीने का तौर तरीका नहीं पता होगा, उसको क्लासरूम के अंदर बिहेव करना नहीं आता होगा, उसको अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आता होगा, उसको अपने बड़ों से नमस्ते करना नहीं आता होगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी नहीं आती होगी, तो वो बच्चा पढ़ लिखेगा भी नहीं। और वो पढ़ भी गया तो देश के किसी काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंदर वो एटिकेट्स ही नहीं है जो किसी देश को आगे ले जाने के लिए काम आते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जापान की, तो जापान के अंदर 1 तारीख, जनवरी की 1 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उस दिन स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है और उस दिन सड़कों पर बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि उनके कल्चर में बच्चों को यह भी सिखा दिया जाता है कि फैमिली बहुत जरूरी है और जो भी हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट और प्रीशियस टाइम होता है वो हमें अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जापान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर है जो शायद हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, जो शायद वो सभी वैल्यूज है जो हमें भी अपने स्टूडेंट्स के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर ये वैल्यूज इनहेरिट करनी चाहिए। ताकि शायद हम भी जो सोचते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, ये क्यों और ये काश हमारे जीवन में ना आए, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि ये चीजें हम सिस्टम के अंदर लेकर के आए। इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट ये भी होगा गाइस कि आज जो आप देखते हैं बच्चे को हर चीज सीखने के लिए कोचिंग जाना पड़ता है और बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तक नहीं करते। ये तमाम चीजों से छुटकारा भी हमें मिलेगा अगर हम बच्चे को ये सारे गुण उनके अंदर डालेंगे, उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि बेटा आपको बिहेव कैसे करना है, किस तरह आपको इस समाज के अंदर एक अच्छा नागरिक बनना है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर कंटेंट आपको हमारा पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।